बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीन माँ, बहन, बेटी और बीवी की हैसियत से मुआशरे में अहम मकाम रखती हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, औरत ज़िंदगी में 3 बार जन्म लेती है। पहली जन्म माँ के कोख से जब 9 महीने बात होती है। दूसरी बार जब शादी करके पराए घर चली जाती है। तीसरी बार जब वही औरत खुद माँ बन जाती है। औरत हर रूप में बाकमाल है। माँ हो तो कदमों तले जन्नत, बेटी हो तो रहमत, बहन हो तो शफकत और बीवी हो तो ख़ानदान को मजबूत रखने में अहम किरदार अदा करती है। इन तमाम रूप में किरदार अदा करने वाले ख़वातीन की भी अपनी ज़िंदगी होती है, जिसको ना समझने की वजह से घरेलू तनाज़ात जन्म लेते हैं। इसमें मर्दों का किरदार, चाहे बाप है, भाई है, बेटा है या शौहर है, अहम रहता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो ख़वातीन को ना समझने की वजह से मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ख़वातीन के अंदर कुछ नॉर्मल हार्मोन होते हैं, जिनमें तब्दीली की वजह से ख़वातीन की ज़िंदगी में एकदम ऊंच नीच आ जाती है, जिसको मर्द समझने से कासिर होता है। इनमें सबसे पहला मेंस्ट्रुअल पीरियड, जिसको माहवारी कहते हैं, दूसरा प्रेगनेंसी, जबकि तीसरा मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज होता है, जो कि 40 साल के बाद शुरू हो जाता है, जो एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब इन तब्दीलियों के दौरान एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की एक्सचेंज होती है। नॉर्मली हम देखें तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ह्यूमन हार्ट हेल्थ में, यानी दिल की सेहत में, हड्डियों की सेहत में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सेक्सुअल हेल्थ में, स्किन और हेयर टेक्सचर में इनका बड़ा अमल दखल होता है। अब इन्हीं हार्मोन में चेंजेस की वजह से ख़वातीन के अंदर जो सेरोटोनिन हार्मोन होता है, नॉर्मली उसे खुशी का हार्मोन कहा जाता है, वो सप्रेस हो जाता है। यानी एस्ट्रोजन सेरोटोनिन लेवल को दबा के रखता है, जिसकी वजह से ख़वातीन के अंदर एकदम चेंजेस पैदा होती हैं, जिनमें ख़वातीन का चिड़चिड़ापन होना, ख़वातीन को गुस्सा आना, नींद में कमी, सोचने की सलाहियत में कमी, नॉर्मल लाइफ रूटीन जो है उसमें डिस्टर्ब होना, हाथों का सूजना, पेट का ख़राब होना, लड़ाई झगड़े करना, ख़ुदकुशी का ख्याल दिल में आना भी शामिल है। मर्द को समझना चाहिए, शेयर करना चाहिए इश्यूज़, और ख़वातीन को भी चाहिए वो कुरान पाक की तिलावत करे, मसाज करवाए, गाना गा सकते हैं। गाने में गमगीन सॉन्ग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, उस वक्त आपका झुकाव मनफी पहलू की तरफ ज़्यादा होगा, यानी सुसाइड करने का जो ख्याल है वो उसको तक़वियत मिलेगी। तो गाना ऐसे सुनना है जिसमें बामानी हो, जो आपके अंदर जज्बे को उभारे और उसमें आपको कुछ करने की सलाहियत आपके अंदर पैदा हो, और आपके जो सेरोटोनिन लेवल, नॉर्मल हार्मोन जो कम हुआ है, उसको तक़वियत मिले कि वो वापस अपनी असली हालत में आ जाए। आप अकेले कमरे में जो है वो अपना डांस भी कर सकते हैं, ताकि ये एक एक्टिविटी है, इसी वजह से भी हार्मोन को ऊपर आने में मदद मिलती है। आप कोई भी सोशल एक्टिविटी में से शामिल हो सकते हैं, जो हंसाने वाली एक प्रोग्राम हो, उसको आप बार बार देखें। इसके बाद ग़िज़ा की तरफ हम आते हैं। जब यही 3 चीज़ें हों, यानी मेंस्ट्रुअल पीरियड, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज, तो उस वक्त कैल्शियम रिच डाइट लेना चाहिए। यानी कैल्शियम के अंदर अगर आप देखें तो सब्ज़ पत्तों वाली, जिसमें साग का सालन हो गया, सैलेड्स हो गए, आप खीरा वगैरह आप ले ले, बादाम वगैरह ले ले, जिसमें कैल्शियम होता है, वो उस लेवल को ऊपर आने में मदद करता है। आप उस वक्त जो है विटामिन डी जो है ना अपना बढ़ाना चाहिए, ताकि उसमें एक तो ये होता है कि विटामिन डी आप लेने से जो कैल्शियम की ऑब्जर्प्शन होती है या हज़म होने की सलाहियत होती है वो बढ़ जाता है।
दूसरा जो होता है विटामिन डी की वजह से सेरोटोनिन लेवल, जो औरतों के अंदर खुशी का हार्मोन है, वो ऊपर आने लगता है, तो उसको अपने गुस्सा को कंट्रोल करने की सलाहियत बढ़ती जाती है। विटामिन डी आप सूरज से ले सकते हैं, यानी सूरज तुलू होने के 3 घंटे तक आप जो है ना नेक्ट, या आप कह सकते हैं कि अपना जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हटाए और धूप में, प्राइवेसी में धूप में आप बैठे, ताकि आप विटामिन डी ले सके। आप 20 मिनट, आधा घंटे के लिए भी अगर आप बैठ जाते हैं डेली बेस पे, तो आपके लिए इनफ होता है। आप कोई सप्लीमेंट ले सकते हैं, याद रखिएगा सप्लीमेंट किसी अच्छे फार्मेसी से, जानने वाले से ले लें। कोशिश ये कर लीजिए कि आपको ऐसा सप्लीमेंट मिले जो 1 नंबर हो या ओरिजिनल सप्लीमेंट हो। फाइबर डाइट आप ले सकते हैं। फाइबर डाइट की खूबी है कि वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में अहम किरदार अदा करता है, और साथ में जो है डाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी हजम होने की सलाहियत को वो अच्छा कर देता है, और हमारे अंदर जो आंतों में मुफीद जरासीम है उनकी तादाद में इजाफा करता है, यानी हमारे फौज को बढ़ाता है और वो जरासीम के खिलाफ लड़ने में मदद करते हैं। इसके बाद ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 दिल की सेहत को अच्छी करने की सलाहियत को अच्छा करता है, और साथ में जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। और इसमें आप फिश को ले लीजिए, इसमें आप मूंगफलियां हो गए, बादाम हो गए। इसमें एक और ग़िज़ा शामिल है जिसको हम पम्पकिन सीड्स कहते हैं। जो पम्पकिन सीड्स होता है उसको खुश्क करके ऊपर से जो उसकी झिल्ली जो होती है वो उतार के उसको खाया जाए, तो उसमें सेरोटोनिन लेवल इंतहाई ज़्यादा होता है। वो खाने से खुशी का हार्मोन बढ़ जाएगा, और फिर आप अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद प्रोटीन ज़रूरी होता है। आप गोश्त वगैरह आप ले सकते हैं, जिसमें आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है ना वो बढ़ जाएंगे। ये तमाम चीज़ें जो मैंने आप लोगों के सामने कोशिश की है कि मैं मुख्तसर वीडियो में ये सब चीज़ें आपको बता सकूं, तो इसलिए ओवरऑल अगर देखें तो एक वालिद, भाई, बेटे और शौहर का इंतहाई अहम रोल होना चाहिए, ताकि माशरे के अंदर डिप्रेशन जो है इसको हम ख़त्म कर सके। अगर डिप्रेशन ख़त्म कर सके तो ख़ुदकुशियों की तादाद में भी कमी आ जाएगी, और घरेलू तनाज़ात जो है वो भी दिन ब दिन कम हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।